हम लोग टैक्स सिस्टम के बारे में जान गए। टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी बहुत ही एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। जीएसटी का विशेषता क्या है, एडवांटेज क्या है इसका कि जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का मतलब क्या है कि पूरे भारत में ये इम्प्लीमेंट किया गया। जहाँ पे मतलब वैट लगता था उन सारे जगहों पे हटके अब जीएसटी आ गया। लेकिन अभी भी दो ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। पहला एक पेट्रोल, किरासन को तो जीएसटी में ला दिया गया है। एक पेट्रोल है और एक आपका लिक्विड जिसको बोलते हैं, जितना भी अल्कोहल सारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। उसके ऊपर अभी भी स्टेट अपना एक्साइज ड्यूटी लेता है। नेक्स्ट जो है हमारा मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स का मतलब क्या होता है कि हर एक स्टेज पे ये लगने वाला टैक्स है। ठीक है। डेस्टिनेशन बेस का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो राज्य प्रोडक्शन कर रहा है उसी को इनपुट टैक्स मिलता था। लेकिन जीएसटी में क्या है, डेस्टिनेशन ट्रक जिस जगह से जा रहा है और जहां पर रुक रहा है, जिस स्टेट में जाके रुक रहा है, वो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सपोज बिहार से अगर हम कुछ गुड्स सेंड कर रहे हैं ट्रक के माध्यम से, तो ट्रक जहाँ सपोज दिल्ली में जाके वो रुक गया, तो दिल्ली वाले राज्य को सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है, वैल्यू एडेड टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बोलने का मतलब ये है कि जीएसटी आने के बाद सेंट्रल का कौन कौन सा टैक्स खत्म हो गया और स्टेट का कौन कौन सा टैक्स खत्म हो गया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या क्या खत्म हो गया, ये सब जानते हैं। सेंट्रल का सबसे पहले जो खत्म हुआ वो था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी आने के बाद सबसे पहला जो टैक्स हटा है वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जितना भी अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो हट के अभी आपको सिर्फ पे करना होगा जीएसटी, वो होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दूसरा जो टैक्स हटा, जरा पॉज करो, ठीक है। तो सेंट्रल का सबसे पहला जो टैक्स हटा था वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दूसरा है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। ये सारा एक्साइज ड्यूटी का ही पार्ट है। कस्टम ड्यूटी अभी भी हटा नहीं है। कस्टम ड्यूटी को हटाने का कुछ विचार भी नहीं है। कस्टम ड्यूटी जैसा था पहले वैसा ही है और ये हटेगा भी नहीं। स्टेट का कौन कौन सा टैक्स हटा जीएसटी आने के बाद? सबसे पहला जो हटा वो था सर्विस। सेंट्रल में एक और हटा था सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो जो बाद में जीएसटी आया वो भी एक हट गया। स्टेट में क्या क्या हुआ, स्टेट जीएसटी आने के बाद स्टेट टैक्स कौन कौन सा हट गया? सबसे पहला तो इंटरटेनमेंट टैक्स हटा, वहाँ पे जीएसटी आया। उसके बाद वैट हट गया। सर्विस टैक्स हटा, वहाँ पे जीएसटी आया। एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी नहीं हटा है, केवल दो मामलों में। पहला जो मामला है वो है पेट्रोल और दूसरा है अल्कोहल। ये दो चीज़ पे अभी भी वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता है, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट पे जितना भी इनकम होता है ये सारा इनकम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है। और पेट्रोल से जितना इनकम होता है वो सारा, या कस्टम ड्यूटी से जो भी इनकम होता है ये सारा जो होता है ये सेंट्रल के पास जाता है। ठीक है। दूसरा इंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, वैट हटा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हटा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट टैक्स हट गया। एडवर्टाइजमेंट जितना भी, अगर आप रेडियो और टीवी को छोड़िए, क्योंकि रेडियो और टीवी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो उन दोनों पे छोड़ के और जितना भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वो एक तरफ से वो टैक्स हट गया, वहाँ पे जीएसटी आ गया।
तो ये सारा चीज़ था जो जीएसटी आने के बाद ये सब चीज़ हट गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जीएसटी में कितने कंपोनेंट्स है, कितने तरह का होता है। जीएसटी में भी तो 3-4 स्लैब रेट है। पहला जो है वो होता है आईजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है एसजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी बेसिकली सेंट्रल का ही पार्ट है जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला है जो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी क्या होता है कि जब भी कुछ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, जब भी हम मूवमेंट होगा उसका, उस गुड्स का जब भी मूवमेंट होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब वहाँ पे कौन सा टैक्स चार्ज होगा? आईजीएसटी। दूसरा सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सारा जो आईजीएसटी का पैसा वो सारा कहाँ जाएगा? सेंट्रल के पास जाएगा। सपोज अगर हम कुछ 2000 का सामान खरीदते हैं तो 2000 पे जो 18% टैक्स लगेगा 9% सेंट्रल के पास जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप विद इन द स्टेट के अंदर कुछ भी सामान खरीदते हो, बेचते हो, तो वो आधा 9% सेंट्रल और आधा 9% स्टेट के पास पैसा रहेगा। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी क्या होता है? यूटीजीएसटी बेसिकली सेंट्रल के पास, सारा जो पैसा सेंट्रली के पास चला जाता है और इसका सारा जो कार्यभार है, जितना भी एडमिन है, जितना भी सर्विसेज है, सारा देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करते हैं। यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है? यूटीजीएसटी का जैसे हो गया चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन, दादर एंड नगर हवेली, दिल्ली, पांडुचेरी, ये सब चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, जितना भी है ये सब है हमारा यूटीजीएसटी। मतलब ये लोग सब यूनियन टेरिटरी में आते हैं। इनका जो जीएसटी का जो स्लैब रेट है, जो टर्नओवर है, अभी भी 10 लाख से कम किया गया है। मतलब इस सारे जगहों पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी बिजनेस करेगा, उसका अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा होता है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो यूटीजीएसटी के माध्यम से होगा। ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जीएसटी का कंपोनेंट्स है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है। अब जीएसटी में कितने स्लैब रेट है? ठीक है। जीएसटी में पहला जो स्लैब रेट है वो है 0%। 0% में क्या क्या आता है? 0% में जितना भी अगर आपका इसेंशियल फूड जितना होता है, जो जैसे मिल्क हो गया, फिश हुआ, मीट हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ये सारा क्या है? 0% में आता है। दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, 18% और 28%। ये सारा जीएसटी का स्लैब रेट है। 28 में क्या आता है? जितना भी लग्जरी गुड्स है, अगर आप सपोज प्लेन से जा रहे हो कहीं पे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप सीमेंट, बालू, सैंड, ये आयरन, ये सब चीज़ खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आपको ये सारा टैक्स लगेगा। तो जीएसटी का ये सारा चीज़ स्लैब रेट है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे जीएसटी होता क्या है, तो जीएसटी को आप इजीली पूछ सकते हो कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर वन नेशन वन टैक्स, या फिर वन नेशन वन टैक्स। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017। ठीक है। जीएसटी का विशेषता क्या है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। मतलब इसको आने के बाद यूनियन का, सेंट्रल का और स्टेट का बहुत सारा टैक्स मर्ज हो गया, सबमर्ज हो गया उसमें। दूसरा होता है मल्टी स्टेज, मतलब विभिन्न स्तरों पे जो लगने वाला जो टैक्स होता है ये है जीएसटी। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जिस जगह पे जाके गुड्स का मूवमेंट रुक रहा है, जहाँ पे स्टॉप हो रहा है, उस राज्य को सारा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। चौथा है वैल्यू एडेड टैक्स की एक वैल्यू एडेड टैक्स लगने वाला जीएसटी है। ठीक है। तो ये सारा जीएसटी का पार्ट है। ठीक है।